ब्लॉक दिवस आज हमने ब्लॉक रियासी में जो मनाया है, इसमें रियासी ब्लॉक की सभी लोग यहाँ पे थे। हमारे गरीब लोगों के बिल 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक के बिल हमारे लोगों के आए हैं, बता सकते हैं। और कोई ऑफिसर अगर काम नहीं कर रहा होता है तो उसके खिलाफ भी वो खुले दिल से बोल देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मेरे वीडियो साहब हैं, इनकी सर अपनी बिल्डिंग भी नहीं है। कोरोना काल में भी वो स्कीम आई और कोरोना काल में भी खत्म हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से ले जाए और ये स्कीम जो है रीस्टार्ट की जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इनका इतना कमजोर है कि ट्रांसफार्मर मेरे पास है तो गाँव और घर कहीं कहीं है कि आरएम सेंस जितने भी हैं हमारे, वो लोगों का रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। लोग दर भड़क रहे हैं। पुलिस की वेरिफिकेशन भी करवा के वो फाइल के साथ उनकी आ चुकी हैं, उनकी फीसें भी मतलब कई सारे लोगों की ट्रेजरी में जमा हो चुकी हैं, उसके साथ भी वो आरएम सेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे। अपनी पंचायतों में जिन समस्याओं का वह सामना कर रहे हैं, उन्हें हमारे सामने रखा। जो ऐसा जो लगा के सो जाते हैं, घरों में चले जाते हैं और मशीनें खाली चलती हैं, बिना पानी के चलती हैं, जल जाती हैं, सड़ जाती हैं और उसका जो है सारा जो खमियाजा आम जनता भुगतती है। आयुष्मान कार्ड से ये ऑनलाइन लोगों ने करवाए हैं, लेकिन लोगों को ये कार्ड नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं। ये भी एक लोगों का बड़ा इशू है। दूसरा इशू CSC की पेमेंट पेंडिंग है मेरे ब्लॉक की। मेरे ब्लॉक में 6 CSC की बिल्डिंग बनी हुई है, उनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। मैंने काफ़ी बार ACD सर को भी बोला है, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। उसके बाद सर, जहाँ उर्दू टीचर जब भी कोई मीटिंग होती है तो सरपंचों का कहना होता है कि उर्दू टीचर की बड़ी शॉर्टेज है। सर ये भी बड़ी जब से ब्लॉक दिवस शुरू हुआ है, सब लोगों के ये सेम इशू है और मैं नहीं चाहती कि हम ये बार बार फील करें। सर ये इशू सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि जो भी इशू है सर, जो लोग बोलते हैं फिर आके मुझे बोलते हैं हमारे ब्लॉक दिवस का क्या फ़ायदा। जब हम ब्लॉक दिवस में जाते हैं तो वहाँ जाके कोई मसला ही हल नहीं होगा, तो ब्लॉक दिवस में क्यों जाएंगे। सर मैं चाहती हूँ कि चलो आज आप पहली बार आए हो, तो जो इशू रखे हैं सरपंचों ने ये हल होने चाहिए, क्योंकि अगले ब्लॉक दिवस में कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4 इशू ही हल हो जाए तो हम भी सर शुक्रिया करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। उन्होंने नाम दिए थे इनके, तो मेरे ब्लॉक में 165 टोटल हाउसेज तब सैंक्शन हुए थे सर। टिल डेट जब से नॉनसेक डाटा 2011 के बाद आया था सर, ओनली 112 जो थे वो सर अभी तक कंप्लीट हो पाए थे। यूथ क्लब एक ऐसा क्लब है जिसमें हमारा जो जवान आदमी है जो कुछ करना चाहता है उसको वहाँ पर रजिस्टर किया गया हुआ है। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है और उसकी क्या मुश्किलात आ रही है, चाहे वो कोई स्किल सीखना चाहता है, चाहे वो जॉब के प्रति कुछ गाइडेंस चाहता है या किसी और एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होना चाहता है जिसमें उसको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए है, तो उसके लिए हमने यूथ क्लब कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं। तो जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट का जो ऑफिस है वो एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग में तब्दील होने वाला है। तकरीबन 3 करोड़ का वो जो यूथ सेंटर वहाँ बनेगा, जिसमें लाइब्रेरी लाइब्रेरी होगी, उसके अलावा वहाँ पे एम्फी थिएटर होगा और उसके अलावा वहाँ जो रिक्रिएशन का एरिया होगा, काउंसलिंग वाली जगह होगी। बहुत अच्छा वो एक सेंटर वहाँ तकरीबन 3 करोड़ की लागत से बनने वाला है। मुमकिन स्कीम एक आई है। मुमकिन स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है उसको एक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। और हमारे यहाँ तकरीबन 70 लोगों ने अप्लाई किया था, 25-26 लोगों ने ले लिया है और बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमारे सामने आ रही हैं। 1-2 आदमी तो मुझे मिलके पर्सनली थैंक्स करने आए थे। इनफैक्ट उन्होंने मीडिया में भी जाके ये कहा कि हम लोग घर से पैसे लिया करते थे, आज हमें हमारे घर के आंगन में एक कमर्शियल व्हीकल खड़ी है तो एक थोड़ा स्टेटस हमारा बढ़ गया। मैं शादीशुदा नहीं था तो अब रिश्ते भी आने लगे हैं और उसके साथ मैं कमाने भी लगा हूँ। तो इस तरह से ये मुमकिन स्कीम जो है बड़ी सक्सेसफुल है। तो यहाँ जो भी लोग बैठे हैं अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो हमारे AD एम्प्लॉयमेंट है उसके पास जाके वहाँ अप्लाई करिए और जो भी अप्लाई करेगा उसको हम वो स्कीम में जो ले लेंगे और उसको फैसिलिटी अवेल करवाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्कीम तेजस्विनी स्कीम आई है जो लड़कियों के लिए है। लड़कियां बहुत सारा काम करती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर खोल रही हैं,
बुटीक खोल रही हैं, कुछ छोटा मोटा और काम करना चाहती हैं, उसके लिए भी उनको लोन दिया जाएगा और वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए मैं जो हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप खुद करना चाहें या आपके और भी जो बहू बेटियाँ करना चाह रही हैं उनको आगे लाइए ताकि इस तेजस्विनी स्कीम का भी फ़ायदा लिया जा सके। कि बहुत देर से एक डिमांड चल रही थी कि यहाँ पे सीटी स्कैन नहीं है और यहाँ पे अब हमने डायलिसिस यूनिट भी फंक्शनल कर दिया है। तो अगर किसी को कुछ इशू है, डायलिसिस करने वाला चाहिए वहाँ पे, पहले हमें बाहर जाना पड़ता था, आज आप यहाँ से डायलिसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा सिटी स्कैन भी यहाँ फंक्शनल हो चुका है। सिटी स्कैन का भी आप काइंडली फ़ायदा ले लीजिए। घर से बाहर निकलने में हमें 4 बार सोचना पड़ता है। हम तभी बाहर निकलते हैं जब हमें बड़ा ज़रूरी हो जाता है और मास्क पहनना पड़ रहा है, हाथ धोने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो ट्रांसमिशन है उसकी चेन कहीं ना आ जाए और हम उसको ब्रेक करते रहें ताकि वो ठीक से एक माहौल फिर से वैसा बन जाए जो प्री कोविड था। खुशी की बात यह है कि नंबर तो कोविड का कम हुआ है लेकिन अभी ज़ीरो नहीं हुआ है। अभी भी डिफरेंट ब्लॉक्स में, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल मैंने की थी, आपने देखा भी होगा, तो वो नंबर अभी हमारा कम हुआ है लेकिन वो भी स्पोरेडिक है। एक जगह दो जगह पे कुछ केसेस आ रहे हैं। तो उसी के चलते आज हम सब जानते हैं कि उसका एक ही उपाय चल के आया है, वो हमारे पास वैक्सीनेशन का है। ये खुशी है बताते हुए आपको कि 80% जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट रियासी की 80% उन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को कर लिया है। कुछ ने डबल डोज, हमारे जो PRI मेंबर्स हैं, BDC चेयरपर्सन साहिबान सभी से रहेगी, जो मुझे सुन भी रहे होंगे और बाद में शिवलिंग में भी सुने हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोगों की वैक्सीनेशन करवा दीजिए। आप जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ वहाँ वो कैंप लगवा देंगे। आप अगर चाह रहे हैं कि स्कूल में कैंप लगे, आप सभी 100 लोगों को 200 लोगों को यहाँ लाएंगे, आप बात कर लीजिए, CMO साहब से बात कर लीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से बात कर लीजिए, लोकल जो PMO है उनसे बात कर लीजिए, वो आपको वहाँ पे कैंप यहाँ पे लगा देंगे। वैक्सीनेशन साइट यहाँ लग जाएगी और आपको यहाँ पे हम वैक्सीनेशन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो काइंडली ये वैक्सीनेशन 100% लगवा लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर पाएँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर 100% वैक्सीनेशन हो गई है और अब और हमें टाइम जो है लोगों को बाहर जाने के लिए, दुकानें खोलने के लिए ज़्यादा टाइम पे और भी जो एक्टिविटीज़ जो अभी तक हमने रोक के रखी हैं उनको खोलने के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है और कैशलेस हम हो जाते हैं। देखा जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, सभी हैं ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं, वहाँ कभी खुदा ना खास्ता किसी को दिक्कत आती है, वी कैन इंटर और बाहर हम बिना किसी पैसे दिए आ सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें अवेल करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आयुष्मान भारत का ये जो रजिस्ट्रेशन है, सेहत रजिस्ट्रेशन, इसको करवाई जाए। लेकिन मैंने अपने स्टाफ को दिन रात काम करने के लिए बोला हुआ है और ये एस्टीमेट्स मैंने एक्सिन साहब को कहा था कि मुझे बहुत जल्दी एस्टीमेट्स चाहिए हैं। जितने भी हमें एस्टीमेट्स बनाने हैं सारे के सारे जो एरिया डेवलपमेंट प्लान के, वो सारे बन के हमारे पास तैयार हो जाने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम उनको टेंडर कर पाएँ और जल्दी से जल्दी हम काम कर पाएँ। क्योंकि एक जब हम प्लान बना रहे थे तो खुशी की बात ये थी कि जो प्लान बन के आया था वो बहुत अच्छा प्लान इसलिए था क्योंकि उसमें स्पिल ओवर काम कम रखा गया था। इसी साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने वो कंप्लीशन के लिए रखा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात थी कि ऐसा प्लान बन के आया था, लेकिन अब उसमें हमें जल्दी से जल्दी जो है एस्टिमेशन करके, टेंडर करके, अलॉट करके काम एग्जीक्यूट करवाना है ताकि वाकई में लगे कि ये जो 3 टायर हमारा पंचायती राज सिस्टम यहाँ बना है उसका एक्चुअल में एक डेवलपमेंटल साइड का जो फेस है वो सभी लोगों को देखने में आए और उसकी एक अच्छा जो डायनेमिक्स है वो हमारी पब्लिक परसेप्शन में और पब्लिक डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में वो चेंज हो और अच्छा लगे। आज आप सब लोग आए, यहाँ अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग मुझे दफ्तर में भी मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों को मैं मिल भी नहीं पाता हूँगा, लेकिन ये एक ऐसा मौका रहता है जब बहुत टाइम से एक दूसरे के सामने रहते हैं और बात करते हैं। ब्लॉक दिवस आज हमने ब्लॉक रियासी में जो मनाया है, इसमें रियासी ब्लॉक की सभी लोग यहाँ पे थे। हमारे साथ BDC चेयरपर्सन के अलावा जो सरपंचीज़ और पंची साहिबान थे, पब्लिक ने अपने डिफरेंट ग्रीवेंसेस यहाँ रखी हैं। इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ आए थे उसमें एक आंजी ब्रिज का इशू था, वो हमने बताया है कि 20 सितंबर से पहले ही वो जो मोटरेबल हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स के कुछ इशू थे जो चार्जिंग और शिफ्टिंग के थे, उसके लिए भी हमने बताया है और वो इनफैक्ट आज ही अभी ही उन्होंने इनिशिएट कर दिया है काम और विद इन वीक्स टाइम वो ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का काम हो जाएगा। इसके अलावा PMGSY की कुछ रोड्स के बारे में रिक्वेस्ट की गई, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ क्लियरेंसेस पेंडिंग थी, वो भी अभी मिली हैं और उस पर फर्दर काम हो गया हुआ है।
एक दो जगह पे यूटिलिटी शिफ्टिंग का ज़रूरी था काम करना, वो यूटिलिटी शिफ्ट भी करवा दी गई है। छोटे छोटे इश्यूज़ और आए थे, जैसे बिलिंग का इशू था। एक आदमी के घर में एक ही कनेक्शन है लेकिन उनके 2 जगह पे बिल आ गया था। वो भी हमने रिक्वेस्ट की है, तो उसमें इनफैक्ट जो पेपर्स बने हुए थे वो 2 डिफरेंट फाइल्स बनी हुई थी, वो किसी कारणवश वो 2 फाइल्स बन गई होंगी, वो भी हमने सॉर्ट आउट करने के लिए कहा है। बड़े मुद्दों में जो हमने रिक्वेस्ट की है वो ये था कि हमारी वैक्सीनेशन यहाँ 80% हुई है, तो हमने रिक्वेस्ट की है सभी लोगों से, PRE मेंबर साहिबान से भी रिक्वेस्ट की है कि वो मोबिलाइज़ कर लें अपने जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ताकि हम 100% वैक्सीनेशन यहाँ पे कर पाएँ। और उसके अलावा हमारा सेहत रजिस्ट्रेशन यहाँ चल रहा है, उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि सेहत रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 100% यहाँ पे हो जाए। तो कुल मिला के कुछ हमने ऑन स्पॉट जो है वो डायरेक्शंस कन्वे की थी और उस पर काम अभी से स्टार्ट हो गया है। तो कुछ लॉन्ग टर्म जो है इश्यूज़ हैं, जैसे कई जगहों पे रोड अभी नहीं है और वहाँ फॉरेस्ट भी है, तो उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी और PWD से भी कि वो उसमें सर्वे कर लेंगे, ऑन स्पॉट विजिट कर लेंगे और उसके बाद DPR बना के जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। लगता है कि ब्लॉक दिवस में जब भी कोई आदमी आता है उसके पास बड़े बड़े जो है काम भी होते हैं और कुछ छोटे काम होते हैं। छोटे कामों का मतलब है कि किसी को एक पर्टिकुलर गली में, मोहल्ले में, पर्टिकुलर लोकेलिटी में काम होते हैं, वो उसी वक्त जो है रिजॉल्व कर दी जाते हैं। कहीं छोटा कुछ जो यहाँ पे जो ऑफिसर साहिबान हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उनकी कॉम्पिटेंस में रहते हैं, तो हम उनको बता देते हैं, वो काम हो जाते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म काम होते हैं, जैसे किसी जगह अगर बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल नया बनाना है, PHC को CHC करना है, और या PMGSY की कोई 4 किलोमीटर रोड बनानी है, तो उसको नोट कर लिया जाता है और उसके सर्वे के बाद प्रॉपर DPR बनाने के बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ वो टेकअप कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें फंडिंग का इशू रहता है। ऑन स्पॉट वही रिजॉल्व हो जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट CSR का बेसिकली ये होता है कि उनको ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जहाँ जहाँ भी वो काम करते हैं लोकल के लिए, वो CSR रखा जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता है। लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन की प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे आता है। कहीं लोकल पॉपुलेशन कहती है कि आपके काम करने से हमारा पानी जो है वो मतलब स्कास्टी होगी पानी की, किसी जगह उनका कहना होता है कि सड़क हमारी जो है ख़राब होगी, तो वो उनके साथ बैठ के अपना एक जो है CSR जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। कंसर्न एजेंसीज जो हैं वो बिजली वाली है या पानी वाले हैं, डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं PDD या जल शक्ति, वो DPR बना लेते हैं और अकॉर्डिंगली फंडिंग करके वो टेंडर प्रोसेस करके एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि जिसमें CSR डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आया हो और उसका फर्दर जो है जो यूटिलाइजेशन ना हुई है। देखिए, हम तो सरकार का हिस्सा हैं। ब्लॉक दिवस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी जाती है वो ये है कि जो एक नब्ज़ है, जो पल्स है, गवर्नेंस की पल्स, उस पल्स को यहाँ पे नापा जा सकता है कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके साथ कितना जो लोगों के अंदर गवर्नेंस को लेके, गवर्नमेंट को लेके कितना एक कॉन्फिडेंस है या किसी जगह कोई ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन हमने जहाँ भी ब्लॉक दिवस किए हैं, लोग बड़े खुश हैं और अच्छा काम चल रहा है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनका बेनिफिट लिया जा रहा है। और इसमें दूसरा जो ब्लॉक दिवस का है कि वो कोई भी ग्रीवांस किसी भी लेवल की यहाँ खड़े होकर सबके सामने बता सकते हैं और कोई ऑफिसर अगर काम नहीं कर रहा होता है उसके खिलाफ भी वो खुले दिल से बोल देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो नॉर्मल कोर्स में जब किसी ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं तो वो पर्दे में रहते हैं और वो बात कर नहीं सकते। दोनों चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू।